नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी टाइम है शाम के बजे हुए हैं 5। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मैं गई थी आज पार्लर हेयर कटिंग कराने के लिए। तो फ़िलहाल तो आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वैसे तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या करवा के लाई हूँ बालों का, क्या नहीं। गई थी मैं कुछ और करवाने के लिए, लेकिन हो कुछ और गया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी कटिंग कराई है और कटिंग करवाने के बाद मेरा क्या लुक हुआ है। तो उसके लिए जो है मुझे अपने बाल खोलने पड़ेंगे। ये है मेरे बाल कटिंग करवा मैंने बिल्कुल कैंची मरवा दी। असल में मैं गई थी स्ट्रेट करवाने के लिए। पहले तो सोचा था कि कटिंग ही करवाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब बाल ना कटवाने पड़े मुझे तो मैं स्ट्रेट करवा लूँ। लेकिन उन्होंने स्ट्रेटिंग का जो खर्चा बताया उसे सुन के मुझे ऐसा लगा कि इतने में मैं कम से कम ज़्यादा नहीं 15-20 बार कटिंग करवा लूँगी। तो मुझे कटिंग करवाना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा। और इस बार मैंने वैसे कोई कटिंग नहीं कराई, सिर्फ बाल जो है वो इक्वल करवाए। क्योंकि जो मेरे बाल थे वो इक्वल नहीं थे, चोटी करती थी तो निकल जाते थे। और अभी भी उन्होंने बोला है कि इनकी स्पा वगैरह होनी ज़रूरी है। स्ट्रेटिंग नहीं करवाएंगे आप या केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो भी आपको स्पा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी ये है मेरे बाल, ये। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मेरा नया लुक कैसा लग रहा, बाल मेरे कैसे लग रहे और कटिंग कैसी हो रखी। तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। और ये कृष्णा के डैडी की पसंद के इस बार मैंने बाल कटवाए हैं। मैं हर बार जब जाती थी तो मैं स्टेप कटिंग, मिक्स स्टेप कटिंग या लेयर कट वगैरह करवाती थी। और बच्चों को भी पसंद आ रहे। बच्चों के जितने बाल हो गए वो हमारे ना कैमरे में सुंदर लग रहे उससे ज्यादा बिना कैमरे के सुंदर लग रहे हैं बाल सच्ची में। तो जब मैं वहाँ से आई थी तब तो उन्होंने इनको फोल्ड यूं कर करके वो रोलर क्या हो वो ड्रायर से तो उन्होंने बहुत सुंदर कर दिए थे। पर लेकिन आके फिर मैं कपड़े वगैरह बदले, खाना वगैरह बनाया तो उसके बाद ये ऐसे हो गए। तो बाल तो मेरे हैवी हैं लेकिन उतर रहे थे बहुत ज़्यादा, झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इस करके मैंने जो है बाल फिर कटवा ही लिए। ये कहने लगे कि तू इन्हें कटवा के बगल कर, घर की फसल है, अब नहीं तो थोड़े दिन में फिर से हो जाएगी, उग जाएगी। तो जी बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसे लग रहे मेरे बाल, नई कटिंग कैसी लग रही। और फिलहाल मैं बताऊँ आपको, सुबह से आज गई हुई थी लाइट तो पानी नहीं था, उस वजह से बर्तन भी नहीं धुले, उसी वजह से पोछा नहीं लगा और उसी वजह से जो है फिर क्या कह रहे कपड़े भी नहीं धुले। तो अब जो सुबह के काम है वे सारे अब मुझे फटाफट करने पड़ेंगे। तो दोपहर का खाना तो बना के खा के लेट गए थे और सोफ़ों की हालत भी ख़राब है। और बिना पानी के किचन में बर्तन भी ऐसे ही पड़े, ये पड़े बर्तन। तो अब बर्तन भी मैं धोऊंगी और कपड़े भी धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी और साफ़ सफाई भी करूंगी। पोछा तो अभी नहीं लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी मैं सुबह को ही। और कल को यानी कि 18 अगस्त को कृष्णा के डैडी का जन्मदिन है, तो उसकी भी तैयारी सोच रहे हैं करेंगे। और ये सोच रहे थे कि हवन वगैरह करवा लें हम। और कान्हा जी को भी हमने सोचा था कि कल को ही ले आएंगे। तो कृष्णा के डैडी जाएंगे पंडित जी के पास, क्योंकि सावन के महीने में बोलते हैं कि जो है क्या बोल लग रहे हैं उसे, कि कोई भी ये पूजा पाठ या अच्छा काम नहीं करते तो उसके लिए पंडित जी को पूछना पड़ेगा कि हवन करवा सकते हैं या कान्हा जी को ला सकते हैं या नहीं कर। और अगर ला सकते हैं तो फिर उसके लिए सामान भी लेके आना है, और अगर नहीं ला सकते तो कब ला सकते हैं वो भी पूछना है। तो जी चलिए फिर बातें होगी बहुत। और मुझे तो सच में बाल अच्छे लग रहे कैसे लग रहे बच्चों मेरे बाल? अच्छे लग रहे हैं। सूट कर रही ना? मजामा मतलब अजीब से नहीं लग रहे कि कटवा के जैसा अजीब से हो जाना, तो वो नहीं है। अब तो मैं खोल के रखा करूँगी इन्हें। कैसे लग रहे हैं आंसू मेरे बाल? तू भी ऐसे ही करवा लिया अपने तो दोस्तों मैं अभी घर पे पहुंचा हूं और सबसे पहले तो मैं इन दो को बता देता हूं कि जो कल का दिन है एकादशी का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है। जैसे कि हम आज दोनों सुबह से निकले थे और कई जगह गए हैं, पंडित जी नहीं मिले थे तो फाइनली पंडित जी से बात हो गई है और कल ठीक 10 बजे सुबह को उन्होंने आना है। और कल का दिन बहुत ही अच्छा बताया है क्योंकि कल है एकादशी और एकादशी का दिन कान्हा जी का दिन ही होता है। तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि कल के दिन आप कान्हा जी को ला सकते हो। और फाइनली वो दिन आ चुका है जिसकी हमें इंतज़ार थी और आप लोगों से भी कई बार हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि ऐसे ऐसे है
और बच्चे भी पूरे खुश हैं कल के लिए। कल कान्हा जी आ रहे हैं हाँ, डैडी का बर्थडे भी है और कल डैडी का बर्थडे भी है। ठीक और हम है 5 स्टार होटल में जाएंगे। डैडी 5 स्टार होटल में जाते हैं ना। हिंदू आगे जब कल बर्थडे कितना टाइम लगेगा? फटाफट तैयार हो ले। देख बड़ी मुश्किल से तो पंडित जी मिल गए फाइनली। मैं सारे काम करिया है और लिस्ट भी बनवा लाया उनसे कि क्या क्या कल सामान चाहिए, वो लिस्ट भी आ गई सारा कुछ। अब सबसे पहले हम आज जाकर फटाफट से ले आते हैं कपड़े। किस टाइम आएंगे पंडित जी कल? सुबह 10 बजे आ जाएंगे, लेकर आने पड़ेंगे उन्हें। हाँ तो सुबह को तो नहीं बाइक टाइम मिलने का, प्रसाद वगैरह बना और हलवा बोला उन्होंने, हलवा हलवा मीठे में, हाँ कि हलवे का भोग लगेगा उनको ना। चलो वो तो बना लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मिल गया ना। मिल गया। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तभी मैं आऊँ, नहीं तो मैं 9 बजे ना आता। मैंने क्लास पूरी करी और फटाफट से हो गई। तो मैं तैयार होकर कपड़े लेने जा रही हूँ, कपड़े लेने कान्हा जा जी रहे का हैं। सामान लेने जा रही कान्हा जी का श्रृंगार का और वो जो भी सामान लेना वो ले लेना हूँ। फटाफट। पक्का? चलो 2 मिनट रुको, तो 2 मिनट लगेंगे मुझे। हो गया, खाना बना दिया मैंने, खालो जी से खाना इतना। ठीक मैं है तो चलो। जा रही, मैं तो सच में हाय कितने दिन से इंतजार कर रही थी मैं बेटा। ठीक है चलो बस फटाफट तैयार चलो। होके आ रही हूँ अब तो। बाजार से आके खा पी लिया, सब कुछ काम निपटा लिया। अब मैं दिखाती हूँ सामान, मैंने किसी को भी नहीं दिखाया अब तक, तो चले फटाफट से दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें है एक मोरपंख, कान्हा जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है मोरपंख की, तो एक लाई हूँ मैं मोरपंख। ये है गुलाब जल, उनका परफ्यूम, ये परफ्यूम के तौर पे लाई हूँ मैं, जिससे खुशबू होती है ना, इससे अच्छी तो ये नुकसान भी देने का स्किन को उनकी। और जी ये लाए हैं उनका बेड मान लीजिए या बैठने की कुर्सी मान लीजिए, कुछ भी, तो ये है उनका बेड। कैसा लग रहा बताना जरूर। और जी ये हैं उनकी ड्रेसेस। तो अभी हम कम ही लेके आए सामान, मैं कहा जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे काम। तो जी एक लाई हूँ मैं उनकी ये ड्रेस, जिसको कि वो कल पहनेंगे, और 2 लाई हूँ मैं उनकी डेली यूज की ड्रेस, ये वाली। ये सेम ही है, बस दोनों का कलर थोड़ा सा चेंज है, एक ऑरेंज एक रेड। और जी बाकी है उनकी ज्वेलरी,
तो ज्वेलरी में ये है, एक तो उनकी ये 2 लेके आई हूँ मैं, उनकी पगड़ी। फिलहाल ये इसके अंदर है, इतनी साफ नहीं नज़र आ रही होगी। तो ये तो इस येलो वाली ड्रेस के साथ की है, और ये इन दोनों के साथ चल जाएगी, इसमें ऑरेंज भी रेड भी। और जी लाई हूँ मैं ये उनकी माला है। एक माला ये है, एक ये और एक ये। तो ये लाई हूँ मैं उनकी 3 माला। और जी ये हैं 3 उनकी नेकर भी लेके आए इस बार हम कान्हा जी की। लंगोट, कान्हा जी की लंगोट है ये, उसकी ये कौन सी कंपनी, जॉकी की। हाँ, कह के स्पेशल जॉकी की तब ली हमने। और ये है 2 उनकी मुरली, एक तो है ये वाली मोर की, और एक है, कहाँ गई, ये वाली, ये भी मोर की है। और जी ये है चंदन उनके तिलक के लिए, और ये हैं उनके जो कानों के कुंडल होते हैं वो, एक तो ये बढ़िया नहीं आया, और ये उनके हैं कड़े। तो अभी इतना मुझे मिला भी नहीं, और मतलब मिल भी रहा था, तो हमने सोचा कि पहले चलिए थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, उसके बाद लेंगे सामान, और जैसे जैसे आगे पता लगता रहेगा। और ये अभी उनके ओढ़ने के लिए लाए हैं हम ये सॉफ्ट वाले रुमाल। तो आगे मैं देखूंगी खुद ही बना लूंगी या मिल जाएंगे तो जी फिलहाल तो उनके लिए लाए हैं हम ये ही सामान। और कल के लिए सभी बड़े बेसब्र हो रहे, सब बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल का दिन कि कब कान्हा जी आए और कब सब उन्हें खिलाएं, उनके साथ एंजॉय करें। तो कल का जो व्लॉग है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, सारे घर वाले बहुत खुश हो रखे हैं उस चीज़ के लिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही। कल का जो व्लॉग है उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा परिवार एक साथ होगा, परिवार में एक नया मेंबर आएगा, आप लोगों को भी उससे मिलवाएंगे, और कैसे उनका करते हैं अभिषेक वगैरह या कुछ भी, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकूं, भले ही व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। तो कल का व्लॉग आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ये सारा सामान आपको कैसा लगा या कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कैसी लगी, वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो जी चलिए बस फिर। और एक चीज़ ये है, ये किसी में नहीं है। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए फिर, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।